जिस मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया, आज उसने मानवता की मिसाल कायम की। मैंने अपने इतिहास में पहली बार मुस्लिम समुदाय को इतनी मदद करते हुए देखा है। हालांकि उन्होंने कोरोना काल में मदद की, और जहां लोग 80-20 की बात करते हैं, जहां पर मुस्लिमों को आतंकवादी दाढ़ी नोच कर मारा जाता है, अजीब अजीब नारे लगवाए जाते हैं, मॉर्निंग की जाती है, मुस्लिम समाज ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ा है। और खास करके जो बेल्ट है मेवाती मेरे भाइयों की, मैंने खुद वहां देखा है, कोई कंबल, कोई फोल्डिंग पिलन, कोई दवाई के बॉक्स लेकर जा रहा है। और मैंने खुद वहां अपने सिख भाइयों से बात की है, चाहे वो किसी समुदाय के हों, कि मुस्लिम समाज ने हाथ खोल करके अपने भाइयों की मदद की है। मदरसे खोल दिए, मस्जिदें खोल दी, अपनी स्पेशल नाव बना करके घर घर पहुंचाने का काम किया। तो ये वो मुस्लिम समाज है जिसको टारगेट किया जाता है। और आज की स्थिति में मैं कहना चाहता हूं 150 करोड़ की आबादी से कि भाई हम बुरे नहीं है, हमें आपस में भाईचारा बनाकर रहना। ये गलती तो नेताओं की है कि जो हमें जाति, मजहब, ऊंच नीच, भेदभाव में बांट के रखते हैं। अभी कोई ऐसा हादसा हो जाए तो पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाएगा, पूरे दलित समाज को टारगेट किया जाएगा, पूरे ओबीसी समाज को टारगेट किया जाएगा। अपराधी किसी भी जाति में हो सकता है, वो किसी में हो सकता है, उसको अपराधी देखा जाए, लेकिन पूरे समाज को ना देखा जाए। अब ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि अब तक तो उन्होंने राशन से मदद करी, अब पैसे दे रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए दे रहा है चंदा मुसलमान समाज। देखिए, मैंने वो वीडियो भी देखी है जिनमें मुस्लिम समाज के छोटे छोटे बच्चे गुल्लक फोड़ करके बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। वहां जाकर देखिए। और अभी आपने बताया, मैंने भी देखा कि कहीं 2 करोड़, कहीं 2.5 करोड़, कहीं 3 करोड़ की आर्थिक मदद की जा रही है। ये मठाधीश बैठे मोटे मोटे पेट वाले, जो अजीब अजीब कहानी, ये पर्ची लिखने वाले, पर्चे लिखने वाले पाखंडी, ये जब इन्हें पता था कि बाढ़ आने वाली तो एक पर्चा देश का भी निकाल लेते कि बाढ़ आने वाली है। इन्होंने कौन सी मदद करी? बड़े बड़े मुलाओं ने, उन्होंने बड़े बड़े जो मदरसे मस्जिद चल रही है उनकी कमेटियों ने, किसी ने 50 लाख, किसी ने 60 लाख, किसी ने 30 लाख देने का काम किया। क्या आज हमारे हिंदू भाई, हमारे सनाती भाई, हमारे आर्य समाज के ठेकेदार इतने कमजोर हो गए कि अपने सिख भाइयों की बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं कर सकते? कुछ तो कर रहे हैं ना। देखिए कहां कर रहे हैं। एक आध को निकल के आ गया, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने मदद करी? एक मथुरा वाले बाबा हैं, उन्होंने मदद करी। कोई एक जगत गुरु है, पता ना, जिन्हें दिखाई भी नहीं देता, पूरी सृष्टि के मालिक बनते हैं, उन्होंने कोई मदद करी? कोई श्री श्री 1008 है, कोई श्री श्री 10,008 है, इन्होंने कोई मदद करी? बड़े बड़े अखाड़े हैं, ये अखाड़ा वो अखाड़ा, जिनकी संगति कई लाख लोगों की है, उन्होंने मदद करी। मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर नहीं है तो हाथ जोड़ कर कर दीजिए। वो हमारे सिख भाई अल्पसंख्यक, हम उनकी मदद नहीं कर सकते? पंजाब आज लड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए, और वो पंजाब, जो पंजाब पूरे देश को अन्न देता है, अन्नदाता है, हर आंदोलन में हाथ खोल करके मदद करता है। लेकिन आज पंजाब की स्थिति ऐसी है कि सरकार चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, वो फेल नजर आती है। मैंने वहां जाकर देखा है, ना तो केंद्र सरकार कोई मदद कर पाई, ना स्टेट सरकार कोई मदद कर पा रही है। और मदद के नाम पे दोनों सरकारें एक दूसरे का कॉलर खींच रही है, नंगा नाच कर रही हैं। और उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहां मदद के नाम पे भी लोगों में भेदभाव किया जा रहा है। जो अमृतसर की बेल्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, मैं अजनाला तहसील में गया हूं, वहां जो बेचारे एससी कम्युनिटी के लोग हैं, वहां तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। जो वहां पर ग्राम सरपंच है, वो सभी लोग जानते हैं, ज्यादातर लोग अपने अपने गुटे के लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं। तब की मदद आखिर तक पहुंचनी चाहिए। और ये देखिए, अभी तक दोनों सरकारों ने एक अन्न का दाना नहीं बांटा। मैं तो धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं उन सामाजिक संगठनों को जिन्होंने वहां जाकर के राशन का अंबार लगा दिया। जहां आम आदमी नहीं जा सकता बांटने के लिए, वहां बीएसएफ लगाई गई है। और लोग सोच रहे होंगे कि सरकार राशन दे रही है, तब सरकार ने भी कोई राशन नहीं दिया है। वो राशन है जो क्रिकेटर हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, और उनसे बढ़कर जो पंजाब के किसान हैं, जो मदद करने काम कर रहे हैं, वो उनका राशन बांटा जा रहा है। और अभी जो केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, यह समझिए कि ऊंट के मुंह में जीरा। 12,000 करोड़ रुपया पंजाब सरकार का अभी होल्ड पे, यूं तो 60,000 करोड़ रुपया है। सबसे शर्म की बात है कि वैसे तो हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री पीली पगड़ी बांधते हैं और भगत सिंह की बात करते हैं। बस भगत सिंह जैसी पगड़ी बांध कर कोई भगत सिंह बन नहीं सकता। हम नमन करते हैं सरदार भगत सिंह जी को, सिर्फ दिखावा किया जा रहा है।
आपने देखा है छोटा सा एक आंकड़ा निकल के आया कि 20,000 रुपए एकड़ का हम जिन किसानों की फसल डूबी है, बर्बाद हुई है, उन्हें हम देंगे। अरे भगवत मान जी, आप भी किसी किसान परिवार से होंगे, चाहती है तो आपने क्या निर्णय लिया है? उसके बाद सबसे मुख्य बात है, जो वहां किसान नहीं है, जो बेचारे मजदूर किस्म के लोग हैं, वो किसी भी जाति धर्म से हो सकते हैं, खास करके ऐसी लोग ज्यादा है, उनके लिए आपने क्या निर्णय लिया है? एक सवाल उन्होंने कहा कि 10,000 रुपए अगर केंद्र देगी, जिनके घर टूटे हैं, तो 30,000 रुपए मैं देना काम करूंगा। अगर क्या एक मकान बनाने में 40,000 खर्च आता है, अगर 5,000 ईंट भी आएंगी तो 6 पंजे 30,000 रुपए की। सीमेंट का कट्टा 450 रुपए का है, ऐसे सरिया 8 से 10,000 रुपए कुंटल है। यानी कि अभी तो एक लैट्रिन बनने का पैसा नहीं है। ये पीड़ितों के नाम पे दिखावा किया जा रहा है। और मैं भेदभाव की बात अगर मैं करूं तो जो मैंने पहले कहा था, जितने भी सनातनी है, जितने भी मेरे हिंदू भाई हैं, उनमें से मात्र 0% एक आदमी कोई पहुंचा होगा मदद करने के लिए, यानी कोई नहीं पहुंचा, सिर्फ जातिवाद का जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तो मेरी उम्मीद है केंद्र और राज्य सरकारों से कि इस आपसी स्टेट और केंद्र की लड़ाई को खत्म करके अंतिम मदद पहुंचाने का काम करें। जो गांव में अंतिम व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी मदद की जाए। हमारे ऐसी कम्युनिटी के लोग वहां किसान नहीं है, हमारे और समाज के लोग वहां किसान नहीं है। आपने एक आंकड़ा बनाकर तैयार कर दिया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो मदद कब दी जाएगी? हमारी पूरी टीम वहां गई है, हमने वहां राशन अजनाला तहसील के तहसीलदार मैडम महोदय को दिया है। अभी भी मदद इतनी जरूरत है कि बहुत ज्यादा घरों में रेत भर गया है, नुकसान हो गया। अभी और क्या चाहिए वहां लोगों को? जो राशन पहुंचा, मैं पूछना चाहता हूं सरकारें क्या काम कर रही है? सरकार के पास कोई पॉलिसी है? चलो ये तो ट्रेलर था, अगर कोई और बाढ़ आ जाए महीने भर के लिए पूरे देश में, तो केंद्र राष्ट्र के पास क्या स्थिति है लड़ने के लिए? ये एक बालू के रेत से नहीं बच सकते, पानी से नहीं बच सकते, तो ये क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं बार बार कह रहा हूं भाई साहब, एक अन्न का दाना नहीं पाता केंद्र सरकार राज्य सरकार ने। ये तो जो सामाजिक संगठन है, जो एनजीओ चला रहे हैं, वो मदद पहुंचा रहे हैं। तो इनके पास तैयारी क्या है? और मैं फिर कह रहा हूं, अभी कोई पाकिस्तान से जो छिड़ जाए दिखावे वाला, तो बहुत सारे सनातनी, बहुत सारे मेरे आर्य भाई, मेरे हिंदू भाई तलवार निकाल के और हम फाड़ देंगे, चीर देंगे। हम 1,000 संगठन लोग पहुंच रहे हैं, आरएसएस छाती फाड़ फाड़ के कहेगी कि हमें मौका दिया जाए, तमाम और हिंदू संगठन कहेंगे। आज जाके दिखाओ ना वहां पे, तो जा तो रहे हैं, कहां जा रहा है? मुझे एक आदमी दिखा दो, कोई एक आदमी कि फलाना ये दल, फलाना वो दल, या इस तरीके से कोई आरएसएस का संगठन है वहां मदद पहुंचाने का काम किया हो। ये कोई मदद नहीं पहुंची है। मैं फिर कह रहा हूं, जिन क्रिकेटरों ने, बॉलीवुड के लोगों ने, और उनसे बढ़कर के जो समाज संगठन है, उन्होंने राशन पहुंचाया, वो राशन बट रहा है। मैं लिस्ट मांगना चाहता हूं पूरे बाढ़ क्षेत्र को, जो 1400 कुछ गांव है, 12 जोन में बांटा गया है। एक सेंटर है जो राइस मिल है, वहां सामान जमा होता है। कोई बताए ग्राउंड रिपोर्ट? पंजाब में एससी कम्युनिटी सबसे ज्यादा 34% प्लस है, अगर कायदे में गिनती हो जाए तो 40 पार कर जाएगी। उनके लिए क्या तैयारी है? पंजाब में 34 सीट है, अब 40 एमएलए है। वहां पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो चिम्मा जी है, एससी कम्युनिटी से, और मुख्यमंत्री बयान दे रहे। मैं कोई जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, अपने भाइयों की बात कर रहा हूं, मैं अपने उस समुदाय की बात कर रहा हूं जो बेचारा वहां 8 घंटे काम करता है, उसके पास तो रहने के लिए मकान भी नहीं है। वो कब लिस्ट में आएंगे? उनकी मदद कैसे होगी? मतलब बाढ़ जो पीड़ित है उनके साथ भी भेदभाव हो रहा है, वहां पर जातिवाद, बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। ये तो शुक्र है कि प्रशासन में कुछ लोग बैठे जिनके अंदर मानवता जिंदी है। मैंने वहां देखा है कि वहां पर जब मैंने एसडीएम महोदय को वहां राशन का लिस्ट जाकर दी, तो उन्होंने कहा कि जो गांव बच गए हैं, मैंने कहा मैडम आपसे निवेदन है कि जो ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं जिनके पास मकान भी नहीं है, जिनके पास छत भी नहीं है, वो उनका तो हाल देखो क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप लिस्ट दीजिए, हम इस राशन को वहां पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये भेदभाव है, इतना बड़ा भेदभाव है। आपने किसानों की बात कर दी, वहां ज्यादातर हमारे जट सिख भाई किसान है, 1000 बीघे, 500 बीघे, 600 बीघे, और उनके अगर 4 बच्चे हैं तो 3 फॉरेन में रहते हैं, एक खेती बाड़ी करता है। मैं उनको सलाम कर रहा हूं, अच्छी बात है, लेकिन जो बहुत बड़ा वर्ग है उनके पास ना तो कोई फॉरेन में जाने लायक कोई बच्चा है, वो मजदूरी करते हैं, वो बेचारे वहां बोरियां सिलते हैं, वो खेत के डोले बनाते हैं, वो फसलें काटते हैं। उनकी गिनती कहां से होगी? सरकार कैसे मदद करेगी? कोई बताए ना। अभी कोई स्टेट सरकार ने कोई अगर कमेटी बनाई है तो उसमें बताए कितने विधायक ऐसे डाले हैं, उन्हें मदद कैसे पहुंचाई जाएगी? अगर भगवत मान जी कोई बनाइए तो बता दीजिए। और मैं फिर आ रहा हूं पंजाब राशन बांटने, और मैं तो ट्वीट करके जाता हूं,
आप बैठकर बात कीजिए, हम बताएंगे कैसे मदद की जाती है। तो हमारे देश के नेता करोड़ों अरबों खरबों पति, तो वो क्यों नहीं मदद करते भाई? नेताओं को आगे आना चाहिए ना। देखिए नहीं, हमने तो पहले उसमें कह दिया केंद्र सरकार राज्य सरकार कोई मदद नहीं कर रही, तो मानवता के नाम पे क्यों मदद की जा सकती? करोड़पति मुस्लिम नेता समाज है और मदद करेगी जनता है। नहीं, सरकार को भी करना चाहिए। जो 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 भी ट्रस्ट चला रहे हैं, जो भी किसी भी समुदाय के धार्मिक लोग हैं, जो उनके ठेकेदार मठाधीश बनते हैं, उनके पास जो पैसा आता है वो किस लिए आता है? वो जैगवार में घूमे, डिफेंडर में घूमे, लैंड क्रूजर में घूमे, जहाज में घूमे, 50-50 लाख की घड़ी पहने, 2-2 लाख की जो है जैकेट पहने, वो पैसा इसलिए दिया जाता है। वो विदेश में जाए, चार्टर प्लेन से जाए, उनकी कथाओं करने के लिए 50-50 लाख रुपए दिए, वो पैसा किस लिए है? वो टैक्स फ्री पैसा होता है, वो जनता का पैसा है, जनता के लिए लगना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, दुनिया भर के बिल बीजेपी लाती है, एक बिल ये बिल आए कि जितने भी धार्मिक मंदिर है या कोई भी धार्मिक स्थल है, उस पैसे को राजकोष में डाला जाए। ये किसका पैसा है? ये जनता का पैसा और किसका? तो जनता के काम में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? कड़वा है पर सत्य है, और ये मानना पड़ेगा। और मैं इस बात को कहते हुए कोई गुरेज नहीं कर रहा हूं। जिस मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया, आज उसने मानवता की मिसाल कायम की। वोट लेने के लिए ये लोग नालियों में घुस जाते हैं, पैर धोते हैं, हमारे गुरुद्वारे में जाकर के लंगर बांटने काम करते हैं, दाल बनाते हैं, पगड़ी बांध लेते हैं, और आज उन पगड़ी के समुदाय के बीच में जाकर के मदद करने काम नहीं कर रहे लोग। पंजाब बिल्कुल तैयार बैठा है इलाज करने के लिए, और वो पंजाब है जो ठान लेता है, वो करके दिखाता है। बताओ, कोई भी नेता गया हो वहां पर, रोड पे चल रहे हैं जहां पानी भी नहीं है, उनके जूते तो गीले हुए नहीं। अगर बाढ़ में जाना है तो जाइए भाई, तो अमृतसर के जो जो बॉर्डर की बेल्ट है वहां जाकर देखिए, आज भी 8-8 फुट रेत खड़ा हो गया है घरों में। आप क्या उम्मीद करते हैं? सेना एनडीआरएफ काम कर रही है ना, कोई नेता थोड़ा करने जाने देता है। तो भाई एनडीआरएफ तो क्यों नहीं करेंगे नेता सिर्फ वोट लेने के लिए? हमारा दुख आपको कैसे पता लगेगा? एनडीआरएफ का काम है, बीएसएफ का काम है अपनी जनता के बीच में अपनी सेवा देना। लेकिन जिन नेताओं को हम चुन के एमपी एमएलए बनाते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, वो लोग वो हमारे बीच में नहीं आएंगे। जो दर्द मेरी आवाज में क्यों आ रहा है, मैं गया हूं वहां, मैंने उन बीवियों को देखा है, बेचारी महिलाओं को देखा है जिनके तन पे सूट भी नहीं है। वहां जाकर देखिए बेचारी, वो एक सूट 20-20 दिन पहन रही है, वो उनके कपड़े धोने के पास उनके पास जो है सरफ भी नहीं है। और जब हमने वहां मदद की तो लोगों ने कहा कि हमारे पास राशन तो बहुत हमारे भाई देकर चले गए, हमारे वीर देकर चले गए, हमें कपड़ों की जरूरत है, हमें सांप से बचने की दवा की जरूरत है, हमें सैनिटाइजर की जरूरत है, मच्छर बढ़ रहे हैं वहां, और तमाम ऐसे कीड़े कांटे आ चुके हैं जहां जान बचाना बड़ा भारी है। तो बिगड़ जाए तो दर्द महसूस नहीं होगा। तो अब क्या अपील करना चाह रहे हैं सरकार से? मेरी सरकार से यह अपील है कि दिखावे की राजनीति बंद करे, एक कमेटी बनाए, उस कमेटी में सभी समुदाय के लोग हों, और वो वहां जाकर देखे और मदद को जो है ईमानदारी से काम करें। केंद्र सरकार अपनी ना दिखाए कि वो पंजाब सरकार वो झेलेगी, पंजाब सरकार अपनी ना दिखाए। ना तो ये जनता सब जानती है, इस जनता ने अच्छे अच्छे राजाओं को झुकाया है, जिन्होंने 60 साल किया, वो आज 60 दिन नहीं टिक पा रहे। जो कहते थे हमें कोई हरा नहीं पाएगा, वो कभी जीत के नहीं आए। जो कहते थे कि हमें कोई रोक नहीं पाएगा, उनको रोक के दिखा दिया, तो इलाज सबका कर देगी।